सर आपको मालूम है कुछ? यार सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि ये इसकी गाड़ी नहीं है। I'm not a successful artist yet. ये दोस्त की गाड़ी है, उसको ड्रॉप करने आया था मैं नेशनल असेंबली भी इसलिए बोल रहा हूँ कि आई शुड साउंड इम्पोर्टेंट। यस, तो फिर इसने कहा कि मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें पिक कर रहा हूँ, तो मैं कहा फिट सीने आ जाओ। और दिस इज द स्वीटेस्ट इंग्लिश में कहते हैं ना द ज़ीशान, he is the ज़ीशान, दी ज़ीशान basically। Thank you, thank you, thank you। बहुत सारे लोग ज़ीशान को जानते होंगे, जो नहीं जानते तो उनको मैं बताता चलूँ कि मैं ज़ीशान को नहीं जानता था, और ज़ीशान को मैंने जाना किसकी वजह से, मोइस की वजह से। मोइस की वजह से मैंने उसको पहचाना। शीशा बहुत गंदा हो गया यार, गाड़ी में पानी है। सर हम दियाद से आए हैं सर, अच्छा। हमें इतने मामलात का नहीं पता। ठीक है ना सर? अच्छा, हाँ। तो इस देहाती को मैं नहीं जानता था, और ये मोइस ने मुझे एक दफ़ा कहा कि यार तुमने ज़ीशान का व्लॉग देखे हो, बहुत आला व्लॉग बनाते हैं। मैं कि ज़ीशान कौन होगा और इसका व्लॉग क्या होगा। खैर, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उसने मुझे इसका व्लॉग दिखाया एंड सीरियसली इट वाज सो गुड एंड इम्प्रेसिव। फिर मैंने कहा चलो जो भी है, दिनों में दिन गुजरते गए, और एक दिन आया कि मैंने खैबर टीवी पे एक ड्रामा देखा जिसमें एक लड़का था और उसने पकोल, हम उसे पकोल कहते हैं, पता नहीं कोई कराकोल कहते हैं, कोई चतराली टोपी कहते हैं, हम पकोल कहते हैं। एक बंदे ने पकोल पहना हुआ था और बड़ा एक इस तरह ट्रैजिक रोमांटिक। तो मैं कहा यार तो बड़ा सीरियसली ऑनेस्टली, अब मैं वो बातें करूंगा पॉडकास्ट में, मैं ऐवी बातें नहीं बोलता। तो मैंने जब इसे देखा मैं कह रहे तो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का लड़का है, तो मेरी तबीयत का बंदा ही नहीं है। फिर दिनों में दिन गुजरते गए और फिर एक दिन आया कि मैं एबटाबाद पहुंचा, और दिनों में दिन गुजरते गए। और सर लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो फिर ऐसा दिन आया कि मैं एबटाबाद पहुंचा मिस्टर सैफुर रहमान सैफी के साथ, और सैफी भाई ने मुझे ज़ीशान से मिलाया। In the day I met him, I fell in love with this guy. He is full of love, और बहुत इंटरेस्टिंग बंदा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बंदा, और जैसा इसने उस फिल्म में, टेलीफिल्म में कैरेक्टर किया था, ये बिल्कुल उस तरह नहीं है। तो इससे ये बात साबित हुई कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसने हमें धोखा दिया अपनी एक्टिंग से। दूसरा, वाकई ये बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि जब हम वहाँ थे, जब ये नहीं होता था तो आई यूजली, मुझे बहुत बोरिंग सी एहसास होता था। मैं और ये इकट्ठे ही रहते थे मोस्टली, सिर्फ रात को हम जुदा हो जाते थे, क्योंकि रात को इसकी अपनी दुनिया है और अपने लोग हैं उधर, अपनी सल्तनत थी। मेरी अपनी बीवी है, इसकी अपनी बीवी है। नहीं मतलब उसका, ये इसका इलाका था ना, एबटाबाद था ना, तो इसके कजन्स और इसके मामू और ताया और चाचा और सारे दोस्त यार सब उधर होते थे। तो हमने कहा चलो फिट है, इफ ही इज हैप्पी। तो हम फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर मिलते थे, और ये एक बैग लेके घूमा करता था सारा दिन, उस बैग में इसका सब कुछ होता था। तो दिस इज़ ज़ीशान, ये मैंने इसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी। ज़ीशान का बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, वो आप लोग ज़रूर, मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं मगर मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। उसका नाम है सेलिब्रिटीज़ क्या? सेलिब्रिटी सोल AKA ज़ीशान। सेलिब्रिटी सोल AKA ज़ीशान। मैं नीचे अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, तो वो ज़रूर देखिए। मैं तो एमी गाड़ी में निकल के टाइम पास करता हूँ। ही इज़ डूइंग द गुड जॉब। इसकी अभी लास्ट एक व्लॉग आया है यार, इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक अपने तर्ज में या एक नए अंदाज की डॉक्यूमेंट्री उसे हम कह सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्री व्लॉग टाइप। यस, या इट्स नॉट प्रॉपर व्लॉग जो, उसमें कोई रूल्स नहीं है, देयर आर नो रूल्स। आई एम ऑल अबाउट ब्रेकिंग द रूल्स, दैट्स व्हाट इट इज। ही ब्रोक द रूल वेरी गुड। तो दिस इज ज़ीशान। अच्छा ज़ीशान, तुम्हारा अभी जैसे तुमने बताया आना इसलिए हुआ कि इधर किसी दोस्त के साथ थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा एक कोरोना का सीज़न जो
गुजरा है 2-3 महीने, I know you would be unhooked with the media and stuff ना, तो how is life going यार? First we are following SOPs. No, we are not following. I'm following it. Anyways. Follow it. तो सर सीन ये है कि कोरोना देखिए वो तो मेरे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए वेकअप कॉल है। सबको नुकसान हुआ है, सबको ब्रेक लगी है। मेरा काम काफ़ी इफेक्ट हुआ, मतलब आपने तो सब एज ए यूट्यूबर मुझे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सर बुरा नहीं मानते तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ सर। प्लीज सर तो आई वर्क एज ए एक्टर इन कराची, आई वर्क एज ए मॉडल इन कराची, आई वर्क एज ए वॉइस एक्टर। तो अभी रिसेंटली मेरा एक ड्रामा था, मेरी लाइफ का बड़ा ही प्रोजेक्ट मैं कहूँगा उसको, अलिफ। जैसे मेरा कैरेक्टर था एक मॉडल और एक्टर का, इतना लंबा कैरेक्टर नहीं था, 10-11 एपिसोड्स थे, बट इट वाज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिसने मुझे काफ़ी अच्छी रिसेप्शन दी मिली उसकी वजह से। तो उसके बाद मुझे अच्छा काम मिलना शुरू हो गया था कराची। उससे पहले मैं कमर्शियल्स करता रहा हूँ और छोटा मोटा काम करता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा रिकग्नाइज उस ड्रामा की वजह से हुआ था। तो सर वो थोड़ा हमने अपना एंजॉय करना शुरू किया था अपना प्रोसेस, इतने बीच में कोरोना आ गया सर, तो सब कुछ रुक गया। बट देन आई रियलाइज्ड कि यार अब फ्यूचर जो है वो स्ट्रीमिंग का है, इंटरनेट है और स्ट्रीमिंग और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब चीज़ें जो हैं ये मुस्तकबिल है। खैर नेटफ्लिक्स तो बहुत बड़ा नाम है, यूट्यूब भी हमारे लिए बहुत बड़ा है फिलहाल। यार कोई बड़ा नहीं है, दैट्स हाउ एवरीवन स्टार्ट्स। जी, नीचे से स्टार्ट लेते हैं, देन दे गो टू हॉलीवुड। अभी तो हॉलीवुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हॉलीवुड अब सेकेंडरी सी चीज़ हो गई है। बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, इट्स नॉट हॉलीवुड। सही है, नेटफ्लिक्स सबके लिए, नो डाउट। हाँ, नेटफ्लिक्स ने हॉलीवुड की कमर तोड़ दी, क्योंकि पहले हॉलीवुड होता था वो इस तरह मूवीज बनाता था और वो सुपरस्टार्स बनाता था। नेटफ्लिक्स ने मनी हाइस्ट और पता नहीं टर्किश और अर्तुगरुल जैसी और ढेर सारी चीजें बनाई, नो डाउट। इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इट्स द बेस्ट सो फार, इट्स चीप नॉट एक्सपेंसिव। और उसमें अच्छा तो काम शाम रुक गया था सर, तो हमने फिर अपना काम यहीं कंटिन्यू कर दिया वापस। सोशल मीडिया वो एक स्टोरी बनाई अपने इलाके के हवाले से, अखरोट के हवाले से, दूसरी स्टोरी एबटाबाद के हवाले से बना दी, और अभी एक स्टोरी प्लान कर रहे हैं हम, कोहिस्तान का प्लान कर रहे हैं हम। सुना है बहुत खूबसूरत जगह। नहीं सुना आपने, दुरुस्त है, वाकई बहुत खूबसूरत जगह। और तो किसके साथ जाने का प्लान है सर? एक वहाँ से एक इनविटेशन आया, कोई लोकल लड़के हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर एक लड़का, उसने मेरी एबटाबाद की स्टोरी देखी तो उसने मुझे अप्रोच किया कि आई वांट यू टू कम देयर एंड एक्सप्लोर कोहिस्तान। और फिर मैंने जब कोहिस्तान की मैंने तो कुछ फुटेजेस देखी इधर उधर से लोगों ने बनाई है, सर वाज लाइक कंप्लीटली सरप्राइज्ड के यार ये तो एक ऐसा बम है हमारे करीब है जो अभी तक फटा नहीं है, पता नहीं है उसका। इमरान खान साहब भी गए वहाँ पर, और इमरान खान साहब वहाँ ऐसे गए लाइक ही वाज चिलिंग, ये गप्पे लगा रहे लोगों के साथ, घूम रहे हैं, शुगल लगा रहे हैं, जबरदस्त। तो वहाँ झीलें भी हैं। कुमराट गया था इसी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन कुमराट चूंकि प्रमोट हो चुका है, एक्सप्लोर हो चुका है, अब गंदा भी हो रहा है, धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, कचरा बना रहे हैं। कोहिस्तान को अभी ये शर्फ नसीब नहीं हुआ। अभी वो निशान वहाँ जाएगा तो ये उसको और एक्सप्लोर करेगा लोगों को, और फिर लोग जाएंगे वहाँ कचरा बनाने। डेफिनेटली। लेकिन कोहिस्तानी ऐसे लोग नहीं है, ख्याल रखिएगा, ऐसे लपड़ मारेंगे ऐसे। मगर इस चीज का ये अवेयरनेस हमें अपने पंजाबी और कराची वाल लोगों को देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनके अंदर ये चीज बहुत कम है, पंजाबियों में और कराची वाल में ये बहुत है। जो बाहर से आते हैं, जो नॉर्थ या जो पहाड़ों से अननोन लोग हैं, उनको मजाक लगता है सब, उनको वो जाते हैं और उन जगहों को गंदा कर देते हैं। इनको चाहिए कि वो वहाँ जाए, उन जगहों का ख्याल रखें, और फिर वहीं की NGOs के लोग आके ये कहते हैं कि जगह को साफ करना है, तो दैट्स नॉट फेयर। फर्स्ट हैंड जब आप लोग वहाँ जा रहे हो तो इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन यू गाइस कि आप वहाँ जाएं तो उसकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाने के साथ साथ उसको साफ रखें, उसकी खूबसूरती का ख्याल भी रखें। अच्छा ज़ीशान, ये बताओ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि वॉइस एक्टर क्या होता है। मुझे पता है, मगर एक नया टर्म है, एक नई टर्मिनोलॉजी, समथिंग न्यू। वॉइस एक्टिंग, इट्स एक्चुअली आप एक्टिंग करते हो विदाउट शोइंग योर फेस। लाइक जो आप टर्किश ड्रामाज आते हैं आजकल, तो अर्तुगरुल का जो सीज़न चला हुआ है, सब उसको पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर जो वॉइसेस हैं, जो डबिंग जिन लोगों ने की है, उसको बोलते हैं वॉइस एक्टिंग। तो वॉइस एक्टिंग मैंने जो की है वो कोसम सुल्तान सीज़न 2 जो था, टर्किश ड्रामा ही था, कोसम सुल्तान सीज़न 2, तो मैंने उस पर डबिंग की थी। 109 एपिसोड्स। जी, उसमें कैरेक्टर था कमान कश के नाम से। ही वाज लीडिंग द आर्मी ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो मेरा कैरेक्टर वो शुरू में वो कैरेक्टर ज़रा स्लो सा था,
ये जैसे ड्रामा खुलता गया तो ही बिकेम हीरो। अच्छा तो So, सब मर गए थे उसमें सिवाय मेरे। अच्छा तो उसकी क्या, उसका टोन टेम्पो क्या था? ड्रामे के बारे से आप बात कर रहे हैं? हाँ उस डबिंग में। अच्छा उस डबिंग में तो मैं सवाल नहीं समझ रहा आपका। टोन मतलब अगर मैं कहूँ कि आप उसका भी बहुत अच्छा सा डायलॉग हमारे देखने वालों को बताएं, क्योंकि वो सुनना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली अभी तो कोई सॉरी डायलॉग याद नहीं है, पर एक पीस ऑफ पोएट्री है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसका आप MP3 अभी नहीं, लिंक दूंगा आपको। मैं लिंक दूंगा और आपको मैं उसका वो क्लिप दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। उसमें जब एक जो मेरा कैरेक्टर था उसको प्यार होता है विद द क्वीन। अच्छा तो एंड में जब वो क्वीन और उसकी आपस में कोई ट्रेजेडी होती है तो वो उसके लिए शायरी पढ़ता है। चल पड़े किसी अनजान रास्ते पे एक अजनबी बनकर, इस शर्माते डूबते सूरज की खोज में खुद को भुलाकर। कहाँ जाए ये रास्ता किसको है परवाह, हम तो खुद की खोज में मस्त सब कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ। नादानियां गलतियां बस ही है अपना मुकद्दर, खुशी की मुस्कुराहट की तलब बस ही है अपना मुकद्दर। कह दो दुनिया से कि अपनी रफ्तार तोड़ दे हमारी खातिर, कुछ दिन और थम जाए हमारी खातिर, वरना हम भी तोड़ देंगे कि ये वो सब वादे जो कभी बांधे थे सफर जिंदगी की तकमील की खातिर। यार वैसे तुम्हारे आवाज में जो तुमने डिफरेंट कार्टून्स और कमर्शियल्स में भी किया है, आई वांट कि देखने वालों को there was a channel called Cinemachi, जिसके लिए मैंने कार्टून के लिए भी डबिंग की है, क्योंकि वहाँ तो पैसों की जरूरत होती है। 2000 में भी किया है, 5000 में भी किया है, 20000 में भी किया है, 50000 का भी प्रोजेक्ट किया है। तो छोड़ा नहीं है वहाँ पर। तो कार्टून के लिए भी डबिंग की है। सिनेमाची एक चैनल था, वहाँ हम गए थे तो उधर वो बच्चों के शोज थे, उसके लिए भी डबिंग की है। अदर देन दैट इंग्लिश वॉइस ओवर्स भी दिए हैं कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सामान आता है इंपोर्टेड, उनके लिए जो वॉइस ओवर्स होते हैं, मेडिसिन की कंपनीज उनके लिए आवाज़ दी है, तो वो जो डबिंग होती है और दैट इज कॉल्ड वॉइस एक्टिंग सर। तो नहीं, तो मैं यही चाह रहा हूँ ना कि हमारे जो इस वक्त देखने वाले हैं उनको आप 2-3 डिफरेंट आवाजें अच्छा कि उनको पता लगे क्या होती है। देखिए सर, देखिए इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, जज्बात। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात इस तरह है। फर्स्ट यू हैव टू फील द डायलॉग, जो हम सबको पता है कि आपने चीज को फील करना होगा। फिर वो आपको सिचुएशन से अंदाजा लग जाएगा यार, जब अपने फील की सिचुएशन क्या है। अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी को सिखाऊंगा, नो, मैं किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि मुझे I just know I drop in this entire ocean, right? मुझे छोटे से कतरे का भी पता पूरी तरह से नहीं है। When you have maestros like Nawazuddin Siddiqui, Manoj Bajpayee, like Shahrukh Khan, Amir Khan, all these Denzel Washington, Naseeruddin Shah साहब, Brad Pitt, Tom Cruise, इतने बड़े नाम हैं, तो मुझसे कोई क्यों पूछेगा। लेकिन Daniel Day-Lewis, I'm yes, fan of him. no doubt, he is the voice master. He is the voice master. Daniel Day-Lewis, उसकी फिल्में अभी ढेर सारा उसने ऐसा काम किया। Like when he performed in Lincoln, जब उसने लिंकन में परफॉर्म किया तो उसकी आवाज होती लिटरली ही फेल्ट लाइक उसके ऊपर पूरी कौम का बोझ है। वो पतली आवाज, लाइक ही इज कंप्लीटली माठा हो गया था वो उसके लिए। ठीक है, खैर वो तो बहुत बड़ी मिसाल आ गई। तो जो मैं जानता हूँ वो ये कि यू हैव टू फील इट। लाइक अगर गुस्से वाला सीन है, गुस्से वाला सबसे आसान होता है क्योंकि मैं पठान हूँ, इट रन्स इन आवर ब्लड, ठीक है ना। हाँ, वो डीएनए में हमारा है, तो वो तो बड़ा आसान था। बट रोमांटिक होना जो था वो थोड़ा इस तरह से। रोमांटिक के लिए ये था कि यू हैव टू प्ले विद योर आईज। आपको अपनी आंखों से, बावजूद कि लोग आपको नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी आवाज में भी आंखों का असर आएगा जब आपको फील करेंगे। सो यू हैव टू प्ले विद योर आईज और फील करोगे। अगला बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उससे वाकई में प्यार करते हैं। अभी शायद कपूर का जो वो एक सीन था कबीर सिंह का, उसके बारे में अभी रिसेंटली एक पोस्ट बड़ी मशहूर हुई, किसी फैन ने रिसर्च किया कि व्हेन ही हग्स द जो क्यारा अडवाणी नाम है उस लड़की का, आई थिंक, उसको जब वो हग करता है तो एंड में जब उसको पता चलता है कि आई एम अ फादर, दिस इज माय किड, राइट। तो जब वो हग करता है उस लड़की को, तो किसी ने वो शॉट लिया है उसके हाथ का क्लोजअप, तो ही हैज लाइक गूज़ बम्प्स। तो सब हैरान हो गए, यार इसने ये कैसे कर दिया।
और किसी फैन ने उसको निकाला और शाहिद कपूर ने उसको अपने ट्विटर पे शेयर किया। अच्छा। सो दैट्स हाउ इट इज। और फिर आवाज आपकी, जब आप ये चीज फील करोगे, आवाज आपकी खुद निकलेगी, जिस किस्म की भी आवाज हो, गुस्सा हो, रोमांटिक हो, जो भी हो, तो वो आवाज आपकी खुद निकलेगी सर। तो अब मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊं सर, तो प्रैक्टिस तो नहीं, मैं कह रहा डेमो, लाइक फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं कहूँ कि चलो हम स्टार्ट इधर से लेते हैं कि एक बहुत मक्कार किस्म का फॉक्स है, ठीक है ना, और आपने उस फॉक्स की तरह बोलना है। यू हैव दिस कैरेक्टर ऑफ फॉक्स। मुझे ये अपना आतिफ मुझे चैलेंज कर रहा है, वैसे ये टेस्ट तो, ये मुझसे सिखाने मुझे चैलेंज कर रहा है। अच्छा, फॉक्स का कैरेक्टर, एक फॉक्स का कैरेक्टर है, और वो उसने किसी भेड़िया, सो फॉक्स की जो क्वालिटीज हैं, इट्स लाइक इट इज वेरी गुड एट बटरिंग। बटरिंग बड़ा अच्छा होता है। तो मैं आपको चुना लगाऊंगा, बटरिंग करूंगा। सर आप तो कमाल के डायलॉग मास्टर हैं सर, आप तो कमाल के आर्टिस्ट हैं, आपका काम तो बिल्कुल कमाल का होता है सर। मतलब तो मजाक तो हो ही नहीं सकता सर। किसने आपको बोला है? आप जाइए अपनी बात करवाइए सर। ये दुनिया अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करती, ये दुनिया का कसूर है, आपका थोड़ी सर। आप बादशाह हो सर, बादशाह का मतलब आपको पता है सर? किंग। जिस तरह किंग को भी फोन आया, फोन सुन ले सर। यार ये तो साजिद मामू है। वो कौन है? ये मेरे मिसेस के मामू हैं। मिसेस के मामू हैं सर। तो आप बादशाह हो सर, मामू को चाहिए आपको फोन ना करे, आपसे अपॉइंटमेंट लेवल है सर। चुप। अस्सलाम वालेकुम साजिद मामू, कैसे हैं आप साजिद मामू? ठीक ठाक। थोड़ा बेशरम आवाम है इस्लामाबाद की, समझ नहीं आती, सब्र नहीं है। It's all right. Sorry सर, आप तो बादशाह हैं सर। बादशाह हैं, और उनसे पहले भी अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए सर। यार अच्छा, ये चलो ये हो गया ना। अब नहीं, एक्चुअली यहाँ तो वो मैं नहीं कर सकता एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आपको वॉइस एक्टिंग के बारे में क्लास लेनी है, सही मानो में, इफ यू वांट टू सी इट, जस्ट गो एंड सर्च अबाउट द मेकिंग ऑफ रैंगो, जो एनिमेटेड मूवी है रैंगो। तो उसमें जॉनी डेप ने परफॉर्म किया है यार। उसकी जो मेकिंग है सर, उसमें देखिए कि वो स्क्रीन पे नहीं है, वो एक छोटा सा कीड़ा है जो हीरो है, उसमें लेजर्ड प्ले कर रहा है, जो जिसको हम चिपकली बोलते हैं, आई थिंक गिरगिट। तो वो उसका कैरेक्टर उसने प्ले किया है, और जरा उसकी मेकिंग देखिए कि उसने कैसे परफॉर्म किया उसको, यार विदाउट बीइंग ऑन द स्क्रीन, द वे ही परफॉर्म्ड इट, एंड उसकी जो प्रिपरेशन की है, अनबिलीवेबल सर। ऐसा होता है ना कि जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे एनिमेटेड मूवीज में होते हैं, जैसे इसने कमर्शियल्स किए जिसमें इसने मुख्तलिफ, तो उसमें ये होता है कि वो ऐसे नहीं होता कि गाड़ी में बैठे होते हैं, उनको एक स्टूडियो में बंद कर दिया जाता है। वो स्टूडियो में इनको हेडफोन्स पहनाए जाते हैं, माइक लगाया जाता है, और वो कार्टून प्ले कर दिया जाता है। तो जब ये वो कार्टून देखते हैं ना, और उसके ऊपर रिलिप्स करते हैं, नो कवर चेक, नो इस तरह का कुछ हो रहा है। हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं सर, उसको बोलते हैं टंग ट्विस्टर। अच्छा, तो वो हम पहले प्रैक्टिस करते हैं जोर जोर से ना, जैसे सारे काम पता नहीं सा होता है ना, तो हमारे टंग ट्विस्टर होते हैं, जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो इसको ऊपर नीचे सब आप जोर से बोलना है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, 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 पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। और अगर रोना है फिर Peter Piper picked a peck of pickled peppers. तो ऐसी हमारी प्रैक्टिस होती है पहले सर। तो उस प्रैक्टिस के बाद बंदा जाके रेडी होता है फॉर वॉइस एक्टिंग। तो नॉट जस्ट फॉर वॉइस एक्टिंग, ये एक दूसरा टंग ट्विस्टर था, cheeky chuttered and chuttered his chicks, something like that. cheeky chuttered and chuttered his chicks. तो इन चीजों को अगर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना with low and high notes, that's how you practice. और ये जो बातें हैं ना सर, जो इंसान जब बात करता है, हमें तो ये तमीज नहीं है, we have to learn a lot. आपकी आवाज में जितने भी आप बड़े एक्टर्स देखेंगे, आई लाइक द वे मायरा खान स्पीक्स, राइट? उनकी आवाज में एक नगमा है। अच्छा। When she speaks, right? उर्दू में, हाँ, जब वो उर्दू बोलती हैं, हम तो नेचुरली पठान है, मुझे तो उर्दू इम्प्रूव अभी हुई नहीं, लेकिन जो सीखी है इसमें बड़ा टाइम लगा है मुझे। I worked my ass off for this, right? Still I'm improving, मुकम्मल तो नहीं हो सकता, but when I listen to Mahira Khan when she speaks, माशाल्लाह उनकी आवाज में एक नगमा होता है। Let's go back to some legends. ज़ैमुद्दीन साहब, जिसको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ, वो तो जिंदा भी है माशाल्लाह। मैं उनके नापा भी गया, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनका लाइव थिएटर देखा वहाँ पे, उनको जो डायरेक्ट करते हैं वो, वहाँ के जो लड़के हैं, उनकी जो आवाज है वो प्रैक्टिस करते हैं, अनबिलीवेबल, पाकिस्तान में कमाल की बात है।
तो हम तो डैनियल डे लुइस से लेकर नापा और माहिरा खान और जीशान तक आ गए सर। हाँ यार, क्या जीशान। बात है सर। तो ये जीशान की एक छोटी सी वो है। इसके अलावा मैं आपको सच बात बताऊं, जीशान इज अ प्रॉपर कंट्री बॉय, ठीक है ना। ही इज अ कंप्लीटली कंट्री बॉय, जिसे हम अपनी जुबान में गरसने कहते हैं, माउंटेनियर। थोड़ा अगर नेगेटिव लें तो हिल बिली। हिल बिली। तो और ये ऑन स्क्रीन या आगे पीछे जब आता है तो डेफिनेटली कमर्शियल दुनिया है। यू हैव टू चेंज योर अपीयरेंस, बिहेवियर, एवरीथिंग। वी लिव टू लाइव्स ना। यस, वन इज आई लिव फॉर माय फैमिली, अपने बाप के डर से जीता हूँ, जो कि असल वाली है गांव में, ओरिजिनल जो इसकी जी बिल्कुल। और एक ये है जो ये हम निकलते हैं बन ठन के मैं आता हूँ, लाइक आई एम द परफेक्ट गाय, व्हाटएवर जो भी है। तो ये जिस जगह से बिलोंग करता है, इट्स अ रियली रियली ब्यूटीफुल प्लेस। और आपको आतिफ मेरे शॉर्ट्स दिखाएगा इस डिस्कशन के दौरान। मैं इसके ही वीडियो से शॉट उठा के इसका गांव दिखाऊंगा, इसका इलाका दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो बाकी भी शॉट्स आप दिखा सकते हैं। When I went to Polo Festival, Shandur Polo Festival, I went to Kumrat Valley, unbelievable, no doubt। मतलब यार अपना आतिफ यकीन करो, कुमराट वैली इज लाइक क्या बताऊं यार, ठीक है। मुझे वो शूट करते हुए ना शर्म आती है कि यार मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ पे आना और उसको शूट करना। So far it was the wildest of all the destination resorts। ये अल्लाह ने हमारे इन इलाकों में जबरदस्त सी खूबसूरती रखी है ना। अगर आप गलियात जाएं, नथिया गली तो, और नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, तो यहाँ नो डाउट इट्स अ पीसफुल एरिया, करीब भी है, आप जाते हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, उसकी अपनी खूबसूरती है। आप गिलगित जाएं, गिलगित इंतहाई खूबसूरत है, उसकी अपनी खूबसूरती है। आप यू विल सी एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, यू विल सी स्नो कैप माउंटेन्स, बर्फ होगी, बीच में यू विल सी कंप्लीटली ड्राई माउंटेन्स, और नीचे आप देखेंगे यू विल सी वेजिटेशन। तो यार ये क्या चक्कर चल रहा है, तो उसकी अपनी खूबसूरती है। और नीचे आप थोड़ा और नीचे आएंगे, देखेंगे लाइक स्काई ब्लू वाटर, पानी में आपको आसमान नजर आएगा। लेकिन कुमराट का ये कमाल था, व्हेन आई वेंट देयर, जंगल, मैदान, दरख्त, सब एक जगह, एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज। इट्स लाइक हर चीज एक दूसरे में इस तरह फ्यूजन हुआ है। नो डाउट। मैं खुद कुमराट गया हूँ, मैंने वहाँ कैंपिंग की 1 हफ्ता, इट वाज अमेजिंग यार, सीरियसली इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई एवर हैड। तो ये मैं जीशान की वो बता रहा हूँ कि ही सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, कलीवाल। मगर अब जीशान के एक और साइड की तरफ मैं आपको ले जाऊं कि या अल्लाह खैर। जीशान बेसिकली मैं पकड़ लेता हूँ, आप कर लो। नहीं सर, पकड़ने वाला काम ओके, मैं खुद पकड़ो, मैं नहीं पकड़। जीशान जूस पीना है? गन्ने का जूस यार, शुगल तो हो जाएगा वैसे यार, आज साथ में एक खातून ने कवर किया नारे ना खाली इज़्मत का, वो भी लगा ले, यूं घूम के आ जाओ। अच्छा ठीक है जी, वो भी प्ले कर लेंगे। यार गंजू मामा गुस्सा कर रहा में हो गया यार, उसने मुड़ना इधर है, हमारे इधर शोर मचा। सर गाना एंजॉय करें सर, छोड़े गाना एंजॉय करते हैं और साथ में गन्ने का जूस पीते हैं। नारे ना बच्चे, कितने का गिलास? 50 के 2 गिलास दे रहे हैं, सही ठंडा और नींबू डाल के। नारे ना आप एक चीज जो हमने इधर नोटिस नहीं की वो ये है कि ये 2 छोटी बच्चियां, लड़कियां ये बिजनेस कर रही हैं, and they are doing it for their family. It's so good, no? It is good. Like अपना बिजनेस होना ये बहुत बड़ी बात है। और मुझसे पहले काफी लोग ये बातें कर रहे हैं, why would someone listen to Zishan when you have Hamid Mir Saab, when you have Kamran Khan Saab, when you have Junaid Akram Saab, when you have a lot of these big speakers, right? लेकिन हम भी, हमारी भी कोई सर गरीबी सी पहचान है सर, हम भी फील करते हैं, हम कहते हैं कि यार if this world is fair then why is this happening?
कि मैं इस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, भले दोस्त की हो, वो फलां बंदा इतने बड़े महल में बैठा हुआ है और यहाँ जो है यू कैन सी द सेम पीपल विद द सेम ब्लड विद द सेम स्किन, ठीक है ना। रंग का फर्क है, वो तो पूरी दुनिया में आजकल ट्रेंड चल रहा है, ब्लैक लाइव मैटर्स, पता नहीं उसके नाम पे कितने बिजनेस कर रहे हैं, क्या लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वाइट लोग सारे निकले हुए हैं, दुकानें फोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों इशारा कर रहे हैं? मैं कहाँ से वाइट हूँ? Anyways, वो मैं हसन मिनाज का शो देख रहा था ना, पैट्रियट एक्ट में शो देख रहा था, हसन मिनाज नेटफ्लिक्स पे आता है, तो उसने खुसूसन शो किया था फॉर एशियन ऑडियंस, पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए, कि तुम लोग इसमें क्यों शरीक हो रहे हो, तुम लोग तो काला देखते हो, बोलते हो काला, गोरी बहू चाहिए, और ये तो मजाक बनाया तुम लोगों ने, तुम किस हिसाब में आ गए हो? हम लोग तो हम कालों को काला कहते हैं, गोरों को गोरा कहते हैं। हम बेसिकली सबसे जेन्युइन ब्रीड है इस दुनिया की, क्योंकि गोरों को गोरा कहा जाता है, कालों को काला कहा जाता है। हम ना गोरे ना काले, लेकिन सर रेसिस्ट तो है ना। हम रेसिस्ट, हम सबसे बड़े रेसिस्ट हैं। ऐसे है ना, मैं बोलता हूँ ना, गोरे तो कालों को काला कहते हैं। आप पॉइंट कहीं हो, आप अपने कवर ढूंढ रहे, मैं कह रहा हूँ कि ये जो नाइंसाफी की बातें हो रही है ना, ये इस दुनिया में हो रही है। एक दुनिया जो नहीं दिख रही, वहाँ सब इंसाफ है, वहाँ सब बराबर है, ठीक है ना सर। सो आई डोंट वांट टू साउंड स्पिरिचुअल अगेन, मेरे साथ ये बातें नहीं जुड़ी, सब कोई फन की बातें करे, कुछ चिल पिल की। वो हम उस तरफ आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये जूस आज है ना, ये जूस मेहमान मैं हूँ सर, और प्याज इनको लगी है। तो मैं यार मेहमान कहाँ का मेहमान सर, पैसे मैं भर दूँ सर? वो नहीं यार, पैसे तो मैं शुक्र है सर, मैंने कहा ये भी बोलेंगे भर दो। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ मेरे दिल में आ रहा है, मैं इस कैमरे की जरा प्लेसिंग बदल दूँ, क्या ख्याल है? थोड़ा सा चेंज फॉर, मैं कहता हूँ वहाँ से रखे ना, उधर से फिश आई आएगा। ठीक है, चलो। तो ये हमारा वो जूस है। आप चाहिए तो थोड़ी बहुत अट्टी, क्या करें? बहुत अट्टी थोड़ी खुशबू इस पे, हाँ। इस पे क्यों लगा रहे हो आप? खुशबू आपकी खुशबू में हमारा ये जी इन्होंने खुशबू की फरमाइश की, अंदर तो नहीं गया। आमिर लियाकत की बात है, आमिर लियाकत की बात है, चौथ दो लगा देना भाई। आमिर लियाकत से मिली नहीं होना, पहले जिसका दुश्मन बन गया यार। वैसे मैं तो इसमें बीपे नहीं लगाता, अगर तुम कहते हो तो लगा दूंगा। ओके सर। मेरे बड़े भाई लास्ट टाइम मुझे डांटा है, अच्छा, कि भाई तूने जो व्लॉग में ये जो वोचरे मार रहा है ना, इस दिन मेरे से मार खाएगा। अच्छा, ये जो गिरा है इसका तावान कौन देगा? इसमें कुछ बचा? अच्छा, तो पकीनो स्टे पकीमा है अभी है, चलो दे है, खुश रहो। अच्छा जी, हमारी स्क्रीन के ऊपर भी एक टिश्यू का वो मार दें। अच्छा जी, कलीवाल तरीका ये हो गया जी, ये अच्छा जी, ओके। तो अच्छा, ये पैसे मैं पर्स में रख लूँ, कहीं इसके साथ ना चले जाए, आजकल हालात सख्त हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे इसके उस साइड की, जो आई वांट के लोगों को पता चले, जो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को ना पता हो, सीधा ये निकल जाए लेफ्ट। हाँ जी, ठीक है सर। वो क्या है, वो ये है कि ये बंदा बाय प्रोफेशन ये आर्टिस्ट है और व्लॉगर है और आगे पीछे है, मगर एकेडमिकली इस बंदे ने क्या पढ़ाई की है, क्या इसने पढ़ा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को ये पता चल जाए। यार एक कुर्सी थोड़ी लिटा दे पीछे, ताकि ड्राइव कर रहा हूँ। कोई नहीं यार, एमिरेट्स के सीट पे बिजनेस क्लास में नहीं बैठा। अच्छा सही है, ठीक है। यहाँ से राइट भी ले लें आगे। अच्छा, तो सर आप मेरी एजुकेशनल, बल्कि सीधा चले जाए, सीधा। क्या सर, किसी का एक्सीडेंट करवाएंगे? कोई नहीं यार। तो आपकी एकेडमिक साइड के बारे में मैं चाहता हूँ सर, मैंने गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की है सर, हज़ारा यूनिवर्सिटी से, और एक नालायक सा वकील हूँ सर। ज़बरदस्त। और सिर्फ डिग्री हासिल की है कि नहीं, प्रैक्टिस भी? मैंने प्रैक्टिस की है। आई प्रैक्टिस फॉर लाइक 4-5 मंथ्स। जब लाइसेंस लेने का टाइम आया तो आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट माई थिंग, आई डोंट फिट इन हियर। उसकी वजह ये थी कि यू नो, मीडिया में काफ़ी शगल शगल, मस्ती वस्ती, भागना दौड़ना, हंसना, चिल करना। वकालत में सच कुछ नहीं है। वकालत इज सीरियस, इट्स बोरिंग, इट्स सीरियस, इट्स अ
respectful job, no doubt, but at the same time it was not for me. And plus I was not, yeah, आम सी बात है, I'm not a 9 to 5 guy कि मैं सुबह जाऊँगा और शाम को तक बैठा रहूँगा. I respect all those lawyers. सही. कोई मसला नहीं. कोई डर लग गया सर. कोई मसला नहीं. It's very bad. I respect all the lawyers. Lawyers. Sorry. I respect all the lawyers. Basically they are liars. पिटवाएंगे मुझे किसी से आप सर. यार no, that's the fact. Then who is right? Just tell me. कौन सा डिपार्टमेंट है? Everybody is becoming a mafia now. यार मुझे एक बात बताओ, तुम वकील कहते हो कि everyone has the right कि वो उसको जस्टिस मिले और वो अपनी आवाज़ को उठाए. यार ये जो जालिम और कातिल और ये जो रेपिस्ट लोग होते हैं, इनके केस लेने वाले जो वो कला भाई होते हैं हमारे, डोंट यू थिंक दैट्स टू रॉन्ग? इसके तुम क्या जस्टिफिकेशन दोगे जिसने कुल्लम कुल्ला लोगों को कत्ल किया और फिर वकील उसे कहता है अच्छा मैं तुम्हें बचाऊंगा, and you just follow what I am saying? How can you justify that, man? बताओ ना. Good question, sir. मुझे नहीं समझ. सर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँ जिसका मैं जिम्मेदार. ठीक है, मैं किसी के बिहाफ में नहीं बोल. I want to make it clear. सही. सर देखें कि सोसाइटी जो है ना, जो हम आज इंसानियत के नाम पे हमें जो टाइटल मिला ना इंसानियत का, अशरफुल मखलूकात का, ये यहाँ तक 2 दिनों में नहीं पहुँची सर, हज़ारों सालों में पहुँची है. ठीक है सर. करोड़ों. सॉरी, हज़ारों नहीं, हज़ारों लाखों करोड़ों सालों में पहुँची है सर. ठीक है सर. और ये सब कुछ हुआ है एक प्लान के तहत, एक एजुकेशन के तहत, एक तरबियत के तहत. सही. ठीक है सर. तो इस तरह जो ये आप जो कह रहे हैं ना सर कि ऐसा क्यों होता है और ये क्यों होता है, ये जुर्म क्यों होता है और उसको सजा क्यों नहीं दी जाती, उसको बचाया क्यों जाता है, सर इसमें हम सबका कसूर है. It's not just the lawyer जो उसको बचा रहा है, ये हम सबका कसूर है. ठीक है. उसकी वजह ये है कि जिस दिन हम सब मिलके सीरियस होंगे एज अ सोसाइटी तो चीज़ें चेंज होंगी. हम होते हैं सर ट्रेंडिंग चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं. फैशन है तो ट्रेंड है, फैशन पॉप कल्चर के चक्कर में अपनी असली शख्सियत हम भूल गए हैं. लाइक लुक एट मी, आई एम अ मॉडल. आई यूज्ड टू बी अ मॉडल. मैं हर चीज़ पहनता हूँ फैशन के नाम पे, लेकिन आपको अपना स्टाइल मेंटेन रखना पड़ता है कि फैशन फेल्स व्हाइल स्टाइल रिमेन्स. हम लोग अपना स्टाइल भूल गए सर. हम सारे फैशन वाले. सोसाइटी भी है जहाँ भाग दौड़ है, जहाँ हुजूम जा रहा है, बस सारे उस तरफ भाग रहे हैं. और फिर छोटा सा इवेंट आता है और फिर कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. तो ऐसा नहीं होता सर. अब अगर वकील को आप इसकी सजा दे रहे हैं, वकील भी सर, हम पे भी फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, हम भी फंसे हुए हैं, हमारी भी भूख है, हमारे भी लोन्स हैं, हमारे भी कर्जे हैं. जो कि मैंने लॉ पढ़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो हमें ये सब चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं. जिस तरह आप लोग कर्जा लेते हो उसके लिए चुकाने के लिए कुछ भी कर लेते हो, इस तरह वकील के भी कर्जे होंगे. जिस तरह आपने लोन पे गाड़ी ली है, बैंक से गाड़ी निकलवाई है, घर लिया हुआ है, किराया दे रहे हो, तो वो भी करते हैं. जिस तरह बाकी लोग इलीगल मींस करवाते हैं, इस तरह वकील भी करता है. खत्म सर. अब देखें, आप कह रहे हैं अगर एक पेडोफाइल को वकील बचा रहा है तो क्यों बचा रहा है, ये मेरा टॉपिक नहीं है. लेकिन मुझे ये बताओ, एक डॉक्टर जो बहुत सारे केसेस आए, एक मरीज की पेट के अंदर उससे कैंची भूल जाती है सर, तो क्यों भूल जाती है, उसका भी तो देखे ना. जुर्म तो दोनों है. ठीक है. बट पर्सनली मैं ये कहूँगा कि आई एम अगेंस्ट इट. अगर मैं वकील होता, मेरे पास इस तरह केस आता, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और करता भी कि या अल्लाह मुझे इस तरह की सिचुएशन में ट्रैप ना कर. तुम्हारी इस बात का क्या मतलब, अगर मैं वकील होता, तुम वकील हो, तुम वकील होते क्या? यू आर अ वकील यार. चलो प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ ना, तो मैं नहीं करता इस तरह की. पर्सनली तो मैं इस तरह के केस नहीं करता. लेकिन आप जो कर रहे हैं, यू आर सच एन एसहोल. सीरियसली. बीइंग अ वकील ये कह रहा है कि अगर मैं वकील होता, मतलब ये भूल चुका है कि मैं वकील हूँ. मैंने इतना, मेरे डैडी ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरे बाबा ने इतनी मेहनत करके मुझे वकील बनाया. एंड नाउ ही इज सेइंग अगर मैं वकील होता यार. सर तो वो बात कर रहा हूँ ना कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, मैं नहीं करूँगा खुद इस तरह का केस. आई विल नेवर डू दिस. अल्लाह मुझे तौफीक दे, बचाए, मुझे मजबूर ना करे. ठीक है. लेकिन जो कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. माय जॉब इज, मेरा जो मानना है ना सर, आई एम ओनली एन एडमायरर, आई एम अ लवर, आई एम नॉट अ क्रिटिक एंड आई एम नॉट अ फाइटर. सीधी सारी बात है, मेरा ये उसूल है. तो मैं इसलिए कहता हूँ, अगर वो डिफेंड कर रहे हैं उनका ज़ाती मसला है, लेकिन ये सोसाइटी हज़ारों करोड़ों सालों के बाद यहाँ तक पहुँची है, इसमें एक वकील का कसूर नहीं है. मेरा पॉइंट ये था, हम सब एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारी अपनी कमी है, इसलिए सब कुछ हो रहा है. और जो ये इवेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए सीरियस कौन है? आप खुद सोचो, हु इज सीरियस? कोई नहीं है.
सब मैंने क्या बोला, ट्रेंड के हिसाब बन जाते हैं और भूल जाते हैं, खत्म। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है, देखते हैं कब तक लोग इसको याद रखते हैं, कब तक हमें भूल भी गया है। तुम यही बात है ना। तो ट्रेंड का तो काम नहीं है ना सर, लोग काम करते हैं परसेवरेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। आपको एक चीज के साथ जुड़ के रहना हो। जितनी भी तारीखें लिखी गई हैं, जितने भी काम हुए हैं, जितने भी बड़े नाम हुए हैं, एक दिन में तो कुछ नहीं होता। इट्स नॉट एन ओवरनाइट सेंसेशन। हमारे इमरान खान साहब, आई रिस्पेक्ट माय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सब कुछ तब्दीली ऐसे घुमा दिया, दिमाग में अंदर डाल दिया कि सब कहते हैं इट्स इवेंट, कॉन्सर्ट है, रातों रात हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हां ना, तो खान साहब इट्स लाइक एक तब्दीली होती है ना, आप जब बाप बनते हैं तब्दीली, ठीक है। ऐसा होता है कि आपने शादी की और अगले दिन आप बाप बने, गोरों में होता है, और उनका शादी से पहले प्रेग्नेंट कर देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बेचारों के पीछे पड़े हुए हैं यार। मैंने खुद मतलब आई वाज इनवाइटेड फॉर अ वेडिंग इन नीदरलैंड्स। उस शादी में उस औरत की जिसके साथ उसकी शादी थी, उन दोनों की बेटी उनके गोद में थी। मैं हैरान रहा कि ये कैसी शादी। चलिए सर, उनकी बेइज्जती ना करें, किसी के पीछे क्यों जा रहे हैं यार। बेइज्जती नहीं कर रहा है, जस्ट सेइंग, आई एम क्लियरिंग द पॉइंट कि शादी के बाद एक प्रोसेस होता है आपके बाप बनने में। किसी के 9 महीने लग जाते हैं, किसी के 11 लग जाते हैं, किसी के 2-3 साल लग जाते हैं, उम्र लग जाती है, किसी की उम्र लग। अब हमारा मुल्क जो है, अब इट्स अ फर्टाइल लैंड, तो वी कैन, हम सब बाप बन सकते हैं एक अच्छे मुल्क के। इफ इट्स नॉट अ फर्टाइल लैंड, तो बेचारे इमरान खान भी कुछ नहीं कर सकता। फर्टिलिटी कहाँ से आती है? फर्टिलिटी हमसे आएगी। हाउ मच, हम कितना इमरान खान, हम सर फर्टिलिटी बाप बनने वाली नहीं बोल रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। आप कहीं उधर ना चले जाए, आप कहोगे कि वाकई जस्ट सेइंग ना कि इमरान खान ने कहा है कि मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ, आप भी ये चाहते हैं, तो वो तब्दीली ऐसे तो नहीं आएगी कि इमरान खान ने कह दिया और उसके बस वो घर का बाप नहीं होगी। हम सब उसके अंदर भी ऑल आर। यार ये रास्ता उधर जाते शाला दिता, तुमने देखे केव्स? मैं नहीं जाना चाहता, लेट्स गो बैक। नहीं जाना चाहोगे? जस्ट टेक यू टर्न। ये तो मैं वैसे ही मैंने कहा करीब पहुंच गए शाला दिता केव्स। तो कभी गए हो? नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हो सकता यार, वो करीब ही था। चलो आज नेशनल असेंबली में मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा है। ओके, इज ही वेटिंग? He will call me anytime. हाँ, तो यही मसला है ना, वो तो वेट नहीं कर रहा, he will call you। अच्छा, तो ये वकील है, ये सारी कहानी उधर से निकली है कि ये वकील है। इसमें हमने लंबी बहस की। अभी मैं कैमरा थोड़ा वापस अपनी जगह पे ले आऊँगा, क्योंकि नीचे से शॉट लेना ज़रा वो लगता है। नीचे से ऊपर से शॉट, नीचे से शॉट, ऊपर से हम शॉट लेंगे कि ऊपर से कैसे भाई पिटोगे क्या? नहीं यार, मेरे वाले जो है ना, दे आर चिल, दे लाइक दिस सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। और मेरे पॉडकास्ट में ये मजा है ना कि ये 50 मिनट की मैंने अपलोड की है। अच्छा, हाँ, मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि सर ये मेरी पॉडकास्ट लोग तभी देखेंगे जब मैं स्टार बना, लाइक पाकिस्तान लेवल का स्टार, नेशनल लेवल का बना। यू विल बी यार, तो you have the talent। और फिर लोग देखेंगे सर। मैं लोगों को ये भी बता दूं कि नाउ द प्लेस वी आर इन इज, इसको D12 कहते हैं। D12 इज सो फार माय फेवरेट सेक्टर इन इस्लामाबाद। इट्स डेवलपिंग, येट टू बी डेवलप्ड। ये आप देख सकते हैं D12 में ये मेरा भाई बैठा हुआ है। और if you ask me what do I like about Islamabad, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ प्लीज यस। मैंने कराची में भी काम किया। I worked in Lahore as well. I worked in Peshawar. ठीक है ना सर? But Islamabad is the best. I love this city. The reason कि it's a city that you can easily fall in love with first. उसकी वजह ये है कि it's a balanced city of modern and tradition. Like technology और nature दोनों है यहाँ पर. In a way. खैर technology हमारी technology मतलब बड़ी technology नहीं, American level की, तो West level की। मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड शहर है लगता है। तो ये वो सिटी है जो जिसके बारे में ज़ीशान बात कर रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और इसकी आप देख सकते हैं रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सारे पहाड़ दिखाइए मारगला के जो पहाड़। ये D12 की खूबसूरती बेसिकली ये पहाड़ है। ये बिल्कुल सामने जैसे E7 है, इसी तरह D12 है। आप देख सकते हैं इसके कुछ यादें भी हैं शहर में सर। क्या यादें हैं? वही मुझे भी बता। हाइकिंग वाइकिंग की यादें हैं। शादीशुदा आदमी हूं सर, बेटा के बाप। असल में वही ये शादीशुदा हो कि तू अब हमारा पठान भाई है ना, तो तुझे हम तेरी हम वो वाली
तारे नहीं छेड़ सकते ना। नहीं सर, मैं आई बीन अ गुड बॉय माय एंटायर लाइफ। कुछ गलतियां हुई हैं तो उससे कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया। सॉ यू या तो गलतियां इंसान से होती हैं सर। नाइट्स विद यू मैन। यस, तो मैं जो हूँ सर, मैं किसी चीज़ को छुपाता नहीं हूँ। एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स और मिस्टेक्स इज द रीजन दैट वी आर हियर। दैट मेक्स परफेक्ट। हाँ, तो सर मैं I'm not defending myself, I'm not trying to be perfect. Perfection is boring. Now I'm trying to be an ideal person. Seriously, मैं गुनहगार हूँ, बुरा इंसान हूँ, सीधी सारी बात है बस। और इंशाल्लाह I compete against myself. Every day is a new day, sir. अच्छा, ये जो है ना, ये मज़ार है और इस मज़ार के पास हम गाड़ी रोकेंगे। क्यों? और यार इधर जाते हैं, दुआ करते हैं इस मज़ार की। तो इधर अल्लाह की वली होगा, उससे मिलना ज़रूरी है यार गुड पीपल। इधर गाड़ी आगे रोड से उतार और चलें मेरे साथ फिर आप। यार मज़ार खनस्ता है कबर खनिश्ते दलतन Asli bakıyor. चाचा जी इधर कोई कबर वबर नहीं है? एक क्या यार सारी तस्वीर है यार, ये तो कैद आज़म भी तस्वीर में है ना। जी तो हम गाड़ी में वापस आ चुके हैं और इट्स बीन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर कि हम दोनों गपशप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ज़ीशान, बड़ा मज़ा आया। इट वाज सीरियसली यू मेड माय डे विद दिस सरप्राइज अचानक से आके। Thank you, sir. Thank you. तो My pleasure. एंड में इट्स ऑल योर्स। व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट्स योर aim? Where you want to reach in this one lifespan? So I want to record these. हाय आतिफ भाई कहाँ से स्टार्ट करें सर? बस जहाँ से दिल। कहाँ से स्टार्ट करें सर? कहाँ जाना है सर? बस सर ये है कि जो मेरे आसपास लोग हैं सर, मेरे वालिद, मेरी वालिदा, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरे गांव वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा मुल्क, इन सब के लिए कुछ कर दो सर। खुद के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, नफ्स के लिए भी बहुत कुछ कर दिया, ठीक है, पर कोई एंड नहीं है सर। एंड नहीं है। लाइक यू कैन नेवर बी हैप्पी। ये दिस इज द, अभी तो कुछ किया नहीं है फिर भी इतना करके खुश नहीं है। that's fact. इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। बट लेट्स कम टू द conclusion ज़मीन पे आते हैं। लेट्स स्टे ग्राउंडेड ना। तो सर आई वांट टू हैव अ प्रोडक्शन कंपनी लाइक सेलिब्रिटी सोल, एक ज़ीशान के नाम से प्रोडक्शन कंपनी हो, मेरी अच्छी टीम हो, लोग मेरे साथ हो, हम अपना खुद का काम क्रिएट करें, जो यहाँ दिमाग में चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करें। लाइक अच्छा, ठीक है ना सर। और आई वांट टू बी अ गुड एक्टर। अब 29 का हूँ सर, तो 5-6 साल ही रह गए। मैं कहता हूँ इन 5-6 सालों में अल्लाह लगा दे, डोरी ऊपर चढ़ा दे। लाइक आई वांट टू बी अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल स्टार एक्टर। ये ख्वाहिश है सर, अल्लाह से दुआ है। और अदर देन दैट, इन सब से बढ़कर यही है सर कि आई वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल दोज पीपल जिनको मैंने हर्ट किया है लाइफ में। अक्सर करता रहता हूँ, पता नहीं चलता, क्योंकि भूख है ना सर, भूख है, लालच है, मजबूरियाँ हैं, पता नहीं चलता। यू नेवर नो, क्या आपको बाज़ों का ठीक लग रहा होता है कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ, वो गलत हो रहा होता है, ठीक है ना सर। और आपको वो बस ज़माने की तकाजे के मुताबिक आपको ठीक लग रहा है कि ये ठीक है सबको, लेकिन वो गलत होता है। तो उसमें इंसान काफ़ी लोगों का दिल हर्ट कर देता है। आई एम सो थैंकफुल टू माई वाइफ कि वो मुझ जैसे बंदे को बर्दाश्त कर रही है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ने एक बेटा दिया हुआ है। आई डोंट डिजर्व बीइंग अ फादर एंड बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ गुड सन। मैं सन बेटा भी अच्छा नहीं रहा, दुआ करूँगा अल्लाह से अल्लाह तौफीक दे दे। बस सर यही ख्वाहिश है थोड़ी सी यार। वैसे ज़ीशान, और सर हॉलीवुड जाना है, ऑस्कर लेना, मैं भूल ही गया था सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात भूल ही गया था यार। फिट है मुँह तेरा, जो चीज़ के लिए मैंने इतनी सीरियस मुंह बनाया कि कहेगा मैंने
और जीशान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैंने इसके साथ एक प्रोजेक्ट किया है, बट वी वर टुगेदर फॉर 10 days। यस। और यानी काफ़ी मज़ा आया। और ये बंदा काम से प्यार करने वाला बंदा है। वो अलग बात है कि अब एक सराउंडिंग्स में माहौल काम का ना हो तो फिर तो कोई काम नहीं कर सकता। माहौल का बड़ा असर पड़ता है आतिफ। यू हैव टू हैव एन एनवायरनमेंट, राइट? एग्जैक्टली। अब जब आपको लग रहा हो कि आपके आसपास के लोग सीरियस नहीं है, आप कहते हो मैं भी लगा हूँ यार, छोड़ ये सीरियस नहीं, मैं किस लिए? ऐसा ही है। तो बंदा सही बंदा है, इसको सही प्रॉपर, जैसे इसने अलिफ में काम किया, इट्स अ बिग ड्रामा। I love that drama, not because I am in it, because of the writer Umair Ahmed, but because of the director Haseeb Hasan, and because of the production as well, and because of the cast Hamza Ali Abbasi, Sajal Ali, Kubra Khan, Ahsan Khan, Sadaf Kanwal and Manzar Sabai sahab, उन सब में भाई का नजर आना, I feel honored. Big thing. Yes, that's what it is. Big deal. तो मेरा इसके साथ वादा है कि जब भी मैंने कोई अच्छा प्रोजेक्ट करना हुआ तो यू आर द गाय। Thank you, sir. और मैं Thank you. ज़रूर इसको कास्ट करूँगा क्योंकि ठीक है सर। आई नो हिम, ही इज़ अ Thank you. पैशनेट एक्टर। मतलब बहुत रेयर, जहांगीर जानी एक इज़ अ नोन एक्टर, बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग शायद उसे ना जानते हो। जो अच्छे एक्टर्स होते हमारे हैं ना, पश्तो फिल्मों के शाहरुख खान है। superstar. He's a superstar, यार. He's a superstar. I have met him a couple of times, and I know how किस लेवल का बंदा है, उसका क्या कैलिबर है। जो अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, उनको अपने डायलॉग्स यूं याद हो जाते हैं जैसे कभी ये इसने खुद लिखे हों। तो ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स। क्योंकि हम जब गए थे तो ये एक दफ़ा अपना स्क्रिप्ट इसने पहले भी पढ़ा था, मगर ऑन सेट दोबारा वो रिवाइज होता है। और ये जब वो पढ़ता था तो बीच में अपनी तरफ से ये अल्फाज ऐड कर देता था, मगर इसका स्क्रिप्ट एक्यूरेट होता था। ही वॉज ऑन द स्पॉट। तो मज़ा आया उसमें। इसका एक सीन था जिसमें इसने चीखना होता है, उसमें याद है वो हॉस्पिटल का जो सीन था। Yes, sir. एंड दैट वाज सच अ नाइस एक्टिंग। इसने जब वो किया तो मैंने कहा यार हॉलीवुड तो चलो नहीं, एटलीस्ट बॉलीवुड में इस जैसा एक्टर यूं चलेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह। दिस इमोशंस एंड विद दिस ओए मजा आया। थैंक यू। तो इजाजत चाहेंगे, हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जरूर। रिमेंबर, मनी इज चीप, फ्रीडम इज एक्सपेंसिव। वाओ, दैट्स व्हाट इट इज। दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन पैसा फिर भी इम्पोर्टेंट है साला। बहुत जरूरी है इस पैसे की माँ की आंख। चलो, कब आएगा पैसा? पैसा आएगा इंशाल्लाह। लेफ्ट ले लें। अच्छा, लेफ्ट ले लें। मैंने कहा आप कह रहे हैं ये चेक ले लें सर। चेक ले लें। चेक में हम इनको क्या चेकमेट कर देंगे हम इनको। तो हम जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, और ये उधर जाएगा किधर? एबटाबाद जाएगा। और बस अपना ख्याल रखें, और एटलीस्ट ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करें, क्योंकि this is Moise. Like, subscribe and share the Celebrity Soul and also Studio 86 with Atif Khan live from Islamabad. Yes, मेरे साथ इसमें सिर्फ 2 ऐसे लोग बैठे हैं जिन I feel proud about them. One is Moise and the other is Zishan. Thank you, sir. Thank you. You're a brother. Good are coming. You're a brother. Yeah, You're a brother. We are brothers, no doubt. We both are Swatis. So, see ya. Allah Baman Jo. Pamacha Mocha.